दुर्योधन के बारे में बताते हैं, गांधारी ने वरदान दे दिया इसलिए उसका शरीर वज्र का हो गया। ये तो मानता हूं कि गांधारी निमित्त कांड तो बन सकती है, उपादान कांड नहीं बन सकती। अगर गांधारी केवल उपादान निमित्त कांड दोनों गांधारी कर सकती होती तो केवल दुर्योधन को नहीं करती, वज्र का शरीर बाकी और 100 पुत्रों का भी कर सकती थी। तो दुर्योधन का क्यों किया? दुर्योधन ने जब तक पांडव जो है वनवास रहे, वैसा वनवास और अज्ञातवास, तब तक दुर्योधन लोहे के घनों से कुटा था। उसका शरीर लोहे के घनों से कुट कुट के इस बात को तो वो कर देते हैं, छिपा लेते हैं कि वो दुर्योधन लोहे के घनों से कुटा था, इस बात को छिपा लेते हैं, केवल उस बात को प्रचारित करते हैं। कौन सी को? गांधारी ने वरदान दे दिया। गांधारी वरदान तभी दे सकती है जब उसके पास उपादान कांड हो, जब उस पर सामर्थ्य होगी, इसमें योग्यता होगी। योग्यता, वरदान, अभिशाप योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार मिलते हैं। अब उसके पास सामर्थ्य थी दुर्योधन के पास, वो तो 12 वर्ष या 14 वर्ष, जितने वर्ष काल तक वो वनवास में रहे उतने वर्ष तक उसके लोगों के घरों से कुटा था। और जितने वर्ष तक पांडव वनवास में रहे उतने वर्ष उसने सुशासन चलाया था। दुर्योधन ने अगर कुशासन उसका होता तो उसके साथ इतनी सेना नहीं होती। भाई पांडवों के पास कम सेना तो इसलिए थी कि उनका शासन ही खत्म हो गया था, तो इसकी उनकी सेना कम हो गई। और इसका भी कुशासन होता तो जो सेना इसके साथ थी वो इनके साथ नहीं होती, पांडवों के साथ होती। इसके साथ कुछ एक दो अच्छों नहीं सेना होती, वहां की पूरी सेना 11 7 18 अच्छे थे, मतलब जो 16 अच्छों नहीं पांडवों के पास होती है और इसका कुशासन होता। तो उसने उतने वर्ष तक सुशासन चलाया था और घनों से कुटा था, लोहे के घनों से, इसलिए उसका शरीर वज्र का हो गया था। तो उसके लिए निमित्त बन गई गांधारी। निमित्त कांड हमेशा चेतन होता है, उपादान कांड हमेशा जड़ होता है। जड़ उपादान कांड कौन सा था? वो घनों से कुटे था। इसलिए शरीर जैसे रत्नावली के कहने से तुलसीदास जी कैसे बन गए, तो कई रत्नावली अपने पतियों को तुलसीदास बनाना चाहती कि तुलसीदास बन पाएगा। मतलब जो निमित्त कांड है वो उपादान, उसके लिए उपादान कांड जरूर चाहिए। अगर रत्नावली को तुलसीदास मिल जाएगा तो ही रत्नावली की बात सही होगी। तो रत्नावली को तुलसीदास नहीं मिला तो कई रत्नावलियां रोज अपने पतियों को तुलसीदास बनाना चाहने की बन गया। कई माताएं अपने पुत्रों को नारद बनाना चाहने की नारद बन गया। तो वो जो है उपादान कांड होना चाहिए। निमित्त कांड नारद की मां बनी, उपादान कांड स्वयं नारद थे। निमित्त कांड तुलसीदास की पत्नी बनी, लेकिन उपादान कांड तुलसीदास के कर्म थे, उपादान कांड नारद जी के कर्म थे। तो ये उपादान कांड और निमित्त कांड जो होते हैं इनमें भिन्नता हो जाती है। ये कई तरह की भिन्नताएं शास्त्रों में है जो लोग उसको सही तरीके से नहीं समझे, समझने के उनके तरीके गलत कर दिए। कुछ घटनाएं हैं सही है लेकिन उसके कहने के तरीके और समझने के तरीके उन्होंने गलत कर दिए। अब वो तो भाई हमारे साथ कोई वो हो जाए हम तो वो वैसे ही कहेंगे अपने बच्चे को पढ़ो रहे, अपनी कमजोरी को कमजोरी थोड़ी बताएं, अपनी कमजोरी को बहादुरी के रूप में बताने के लिए अपने ये कह देते हैं उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दी। तुम धोखा खा गए ये तुम्हारी कमजोरी है, हम धोखा खा गए तो ये हमारी कमजोरी है। दंगल में जब लंगोट लांग के टाल ठोक के कूद गए तो फिर उसमें धोखा खाएगा। जब तुम युद्ध में लड़ने के तलवार शस्त्र लेके जा रहे तो उसमें धोखा खाएगा। शस्त्र तो तोड़े ही जाते हैं, मारने के लिए तोड़े जाते हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी की तो उसका परिणाम, नियमों का अनदेखी की और तुम्हारी खुद की कमजोरी थी ये उसके ये परिणाम हो गए थे, न कि दूसरे ने दोगलापन दिया उसके वो नहीं। हाँ तो युद्ध तो मारने के लिए हो रहा था, मूल चीज ये थी। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से शांति बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे। कितने और लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो और भी अच्छे टॉपिक्स पर और भी अच्छे विचार गुरुजी के हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।